ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड लेटर। अभी तक हमने जो कर लिया है, अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेल, सराउंडेड रीजन्स, नंबर ऑफ एन्क्लेव, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। अभी जो है वर्ड लेटर 1 वाला करने वाले हैं। लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन है ये। हार्ड तो है थोड़ा समझने में, बट कोड इसका इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले कोड तो हो ही जाएगा इसका, कोड में दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस फ्रॉम वर्ड बिगिन वर्ड टू वर्ड एंड वर्ड। ठीक है, एक बिगिन वर्ड दिया जाएगा हमें, कि स्ट्रिंग दी जाएगी, बिगिन वर्ड नाम है उसका, और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एंड वर्ड के अंदर। ठीक है, यूजिंग ए डिक्शनरी वर्ड लिस्ट। एक वर्ड लिस्ट करके डिक्शनरी दी हुई है हमें, वो हमें यूज़ करनी है यहाँ पे। जैसे कि कहाँ पे दी हुई है, इसमें ये रहा ना, वर्ड लिस्ट दी हुई है। तो ये पूरी डिक्शनरी दी है, इसका यूज़ करना है हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और इसके अंदर सीक्वेंस है, सीक्वेंस वर्ड बिगिन वर्ड S1 से S2 S3। ठीक है, और क्या है, एवरी एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्ड्स डिफर बाय ए सिंगल लेटर। ठीक है, एक एक से डिफर है। S1 आई वर्ड लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई पढ़ लेना जिसको पढ़ना हो, बट मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ करना क्या है। बेसिकली मोटा मोटा समझा देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आने का कितने सारे लोगों को। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला इजी भी नहीं है इतना। तो करना क्या है, हमें दिया गया है एक बिगिन वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बिगिन वर्ड दिया हुआ है हमें हिट। ठीक है, स्ट्रिंग में ले लेते हैं हिट। एक दिया हुआ है हमें एंड वर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये चेंज करना है कॉग में। ठीक है, और तीसरी दी हुई है हमें वर्ड लिस्ट। ठीक है, ये दी हुई है वर्ड लिस्ट। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, कि हमें ना इस हिट के अंदर, मतलब ये जो बिगिन वर्ड है, इसके अंदर, इस पूरे वर्ड के अंदर एक एक कैरेक्टर को चेंज करना है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को चेंज करना है, और जो भी हम कैरेक्टर चेंज करेंगे वो कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए इस वर्ड लिस्ट के अंदर, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर जो भी हमने, मान लो मैंने एच की जगह इसको ए कर दिया, ए आई टी, बट ए आई टी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये ए आई टी इसके अंदर, तो वो हम चेंज नहीं करने का इसको। तो ये एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमें इस बिगिन वर्ड को चेंज भी करना है, इसके एक एक कैरेक्टर, और उसको इस तरीके से चेंज करना है कि वो हमारे वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट रहे। एंड फाइनल हमें इसको कन्वर्ट करना है इस एंड वर्ड के अंदर। तो मिनिमम ऑपरेशंस में हमें ये करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हमने इस वर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन किया है हमने इस एंड वर्ड के अंदर। तो देखो फिर से देखते हैं एक और बार। मान लो जैसे हिट था। ठीक है, मैंने हिट की जगह मैंने ए कर सकता हूँ, इसकी जगह बी कर सकता हूँ, सी कर दूंगा, डी कर दूंगा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं कुछ भी करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट लेटर को चेंज करूंगा, तो वो मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट को मैं चेंज नहीं करने का हूँ। ठीक है, चलो ट्रांजिशन करते हैं इसके नीचे। ये रहा हिट है अपने पास, और इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो एच को मैं कुछ भी चेंज कर लूँ, एच की जगह मैं कुछ भी रख लूँ, वो वर्ड मेरा इस वर्ड लिस्ट में नहीं है प्रेजेंट, तो एच को तो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, और मान लो इस एच का जो लेवल है ना, इसका 1 है लेवल, अभी ये स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप पे है हम लोग अभी। ठीक है, अब मैं आई को चेंज करता हूँ। आई आई की जगह मैं यहाँ पे ए कर सकता हूँ, बी कर सकता हूँ, सी कर सकता हूँ, डी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई की जगह मैं कुछ भी रखूंगा, यहाँ पे मैं वर्ड लिस्ट में देख रहा हूँ ओ वाले प्रेजेंट है, बीच में ओ वाला लेटर है बस यहाँ पे। ठीक है, तो आई की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ओ कर सकता हूँ। यहाँ पे आई की जगह कर दूंगा मैं ओ। ठीक है, तो आई की जगह मैं ओ कर दूंगा, तो मेरे पास एक एक नया वर्ड बन जाएगा हॉट। हॉट मेरा प्रेजेंटेड इस वर्ड लिस्ट के अंदर, तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इसका लेवल बन चुका है 2 हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी क्या करना है, इस हिट के अंदर इसी पे वर्क करना है अभी तो हमें। ठीक है, इसके अंदर टी को चेंज करके देखना है कि टी को चेंज करूंगा कुछ आ जाएगा क्या। तो मैं ऐसे यहीं पे देख ले रहा हूँ यार। टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी सी डी कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब ए से लेकर जेड तक कोई कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे रख लो। बट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं टी को चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप आते हैं अपने, अभी इस हॉट पे वर्क करेंगे हम। ठीक है, हॉट का लेवल हमारा 2 है। अब हॉट के अंदर तुम देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एच को फिर से चेंज करके देखते हैं एक बार फिर से। एच को चेंज करेंगे, एक ए से लेके जेड तक कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे रख के देख लो। तो एच की जगह ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे। डी जैसे हमने डी रखा, मैंने देखा डॉट, डॉट मेरा प्रेजेंट है इस वर्ड लिस्ट के अंदर, तो ठीक है, डॉट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास डॉट। ये हमारा लेवल 3 पे आया, मिला है अभी। ठीक है, अच्छा, इस
डी की जगह क्या रख सकता हूँ, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ जी एच, है ना, हॉट प्रेजेंट है क्या, नहीं, एल कर दूंगा तो लॉट भी मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और नया वर्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे, लॉट। ये भी हमें कहाँ मिला है, लेवल 3 पे मिला है हमें, ठीक है जी। तो ये क्या था, हॉट था इससे पहले। अच्छा, ये वर्ड ना प्रिजर्व रखना है हमें, पहले वाला ना चेंज नहीं करना। क्वेश्चन समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें कोड तो हो जाएगा। बस ये देखो ब्रूट फोर्स क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्ड को चेंज करके देख रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक चेंज करके देख रहा हूँ बस मैं। और देख रहा हूँ कि चेंज कर रहा हूँ हर एक वर्ड, और चेक कर रहा हूँ वर्ड लिस्ट के अंदर कि क्या वो प्रेजेंट है वहाँ पे, नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है। सीक्वेंस की देखते हैं, सीक्वेंस की बारी भी आएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस का देखते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन करने हैं ना, तो वो भी देखेंगे, वो भी हो जाएगा इसी के अंदर। अच्छा, इस हॉट से हमारे पास क्या वर्ड मिले, दो वर्ड मिले हमें, डॉट एंड लॉट, ठीक है। तो अब डॉट को उठा लेते हैं पहले, ठीक है। डॉट हमारा किस लेवल पे था, 3 लेवल पे था, ठीक है। अब इस डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ, बी रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मैं यहाँ पे रखूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एक डी से मैं लोट बनाता हूँ, बट लोट तो हमने ऑलरेडी बना लिया था यहाँ पे, तो लोट को तो नहीं कंसिडर करने वाले, कोई जरूरत नहीं है। और हॉट बन जाएगा वापस, बट हॉट ऑलरेडी कर चुके हैं इसको कंसिडर, तो इसको भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो डॉट से तो और कुछ नहीं बनने वाला है हमारा वर्ड, मतलब डी से, डी को चेंज करके कुछ नहीं होने वाला है, ओ को चेंज करके कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम देख रहे हो वर्ड लिस्ट के अंदर बीच के जो लेटर है सबके सब ओ ही है, तो कुछ फायदा नहीं है। टी को देखते हैं चेंज करके, ठीक है। टी को चेंज करके मैं टी की जगह ए कर दूंगा, नहीं बन रहा, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, बट मैं देखूंगा जी कर दूं इसको मैं, डॉग। डॉग मेरा प्रेजेंट है यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मेरा एक नया वर्ड मेरे को मिल गया मेरी वर्ड लिस्ट से, डॉग। ये मुझे मिला है लेवल 4 पे आके, ठीक है। और कुछ कर सकता हूँ, और कुछ प्रेजेंट पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। वापस लोड रखते हैं इसको, अगली बारी आती है स्लोट की, ठीक है। तो लोड के अंदर भी सेम ही कंडीशन बनने वाली है। मैं देखूंगा अगर कि मैं लोड से बस इसको क्या कर सकता हूँ मैं, अ, नहीं, कोई वर्ड नहीं बनने वाला, ऐसे करके देख लेना भाई। कोई वर्ड नहीं बनने वाला जो अभी इसके अंदर प्रेजेंट हो वर्ड लिस्ट में, और जो हमने विजिट नहीं किया हो, ठीक है। जो हमने विजिट कर लिया ऑलरेडी उसको कंसिडर नहीं करने के, ठीक है जी। अगला स्टेप आता है, बड़े ध्यान से देखना, ये डॉग आ गया हमारे पास। डॉग हमारा, ये बिना कॉपी पेन के बड़ा मुश्किल है समझाना क्वेश्चन, बट कोई नहीं। डॉग, डॉग के अंदर फिर से डी को चेंज करते हैं, डी की जगह ए आ जाएगा, बी, सी, डी नहीं, ई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो डॉग की जगह पे, अच्छा सी तो है हमारे पास, सी। तो जैसे मैं डी की जगह सी करूंगा, तो तुम देख रहे हो मेरे पास एक नया वर्ड मिल गया, कॉक। कॉक मेरा प्रेजेंट है वर्ड लिस्ट के अंदर, और ये मैं कौन से लेवल लेवल पे मिला है, 5 लेवल पे। और तुम ये देखोगे, ये चीज, इसको आप डी कर देते हैं, और ये चीज देखोगे भाई, कॉग ही मेरा एंड वर्ड था, ठीक है। तो ये मुझे कौन से लेवल पे मिल गया है, ये मुझे मिल गया है लेवल 5 पे आके भाई, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5, जैसे कि हमें आउटपुट में दिया भी हुआ है 5, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कौन सी एल्गोरिदम लगने वाली है, भाई तुम देख रहे हो पहले मैं लेवल 1 पे था, लेवल 1 से मैं गया लेवल 2 पे, जैसे मेरे को नया वर्ड मिला, ठीक है। लेवल 2 पे मेरे को दो वर्ड मिले, डॉट एंड लॉट, ठीक है। इन तीनों की कौन से स्टेप पे थे, ये वाले थर्ड स्टेप पे मिले थे तीनों, ठीक है। यानी ये 3 स्टेप हो गए थे यहाँ तक आते आते हमारे पास, ठीक है जी। एंड फिर आए डॉट से, लेवल 3 से हम कहाँ पहुंचे, लेवल 4 पे पहुंचे, हमें वहाँ पे क्या मिला, एक वर्ड मिला, डॉग, ठीक है। अब इस लेवल 4 से हम पहुंचे अपने फाइनल वाले वर्ड पे, कॉक पे, जो कि हमें चाहिए था। तो देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही फर्स्ट टाइम पे हमें कहीं पे भी, फर्स्ट टाइम पे जो भी हमें सबसे पहले में फाइनल वर्ड मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वही उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स चल रहे होंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं ना यहाँ पे, इस सीक्वेंस से ही हमें पता चल रहा है कि भाई वो कौन कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कवर्ड किए हैं अभी तक उस वर्ड को लाने में। हो सकता था ये हमारा यहाँ पे मिल जाता हमें यहीं पे इधर ही, तो मान लो मुझे यहाँ पे मिल जाता अगर ये कॉग थर्ड स्टेप पे, तो देख रहे हो इस हॉट से मैं कन्वर्ट करते करते कहाँ तक आता, कॉग तक आता। पहले मैं डॉट के लिए चेक करता, लोड के लिए चेक करता, देन आता कॉग। तो देख रहे हो मैं इस कॉग के लिए जो मैंने जो वैल्यू रखी हुई है ना 3, मैं इसको रिटर्न कर देता कि मेरा आंसर हो जाता 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर यही है इसका लॉजिक बेसिकली। ब्रूट फोर्स भी यही है और यही इसका ऑप्टिमाइज वर्जन है। तो एल्गोरिदम यहाँ पे देख रहे हो लेवल वाइज चल रहे हैं, और लेवल वाइज जो हम चलते हैं वो हम चलते हैं बीएफएस के अंदर,
ठीक है जी, तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले बीएफएस। और बीएफएस के लिए सिंपल लॉजिक क्या है, सबसे क्या करते हैं बीएफएस के अंदर, बेसिक रूल तो ये, एक तो क्यू लेते हैं हम, ठीक है, और एक विजिटेड एरे लेते हैं। अब विजिटेड एरे तो हमारे पास है नहीं, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका, कि जिससे कि पता चल जाए कि ये वाला वर्ड हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, विजिटेड के लिए ना मैं एक सेट बना लूंगा, इस सेट के अंदर डाल दूंगा ये सारे के सारे वर्ड, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट वर्ड से मतलब है भी नहीं, तो मैं सेट के अंदर डाल दूंगा। और जैसे ही मेरे को सेट के अंदर कोई वर्ड मिलेगा, जो भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया वर्ड कोई मेरे को मिलता है, मैंने एक हॉट बनाया, हॉट बन गया, ट्रांसफॉर्म किया वर्ड हॉट बन गया, इस हॉट को ना मैं सेट से उड़ा दूंगा कि भाई ये मेरा आ चुका है ऑलरेडी। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये विजिटेड है, क्योंकि मैं क्यू के अंदर सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को फिल कर रहा हूँ जो मेरे इस वर्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और किसी को नहीं फिल करने का हूँ मैं। ठीक है जी, तो कोड करके देखते हैं इसका। सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ले लिया ऑफ स्ट्रिंग, एंड नाम दे दिया सेट का सेट, एंड वर्ड लिस्ट भर लेते हैं इसके अंदर, वर्ड लिस्ट डॉट एंड, ये हमने भर लिया। ये क्वेश्चन ना किसी ने कर रखा होगा ना पहले से ही, वही कर पाएगा एक बार में, तो वरना तो भाई बहुत टफ है क्वेश्चन ऐसे समझना, तो एक ही बार में तो ड्राई रन करना पड़ेगा उसको बहुत। ठीक है, सेट ले लिया, भर लिया हमने। अब बना लेते हैं क्यू। अच्छा, क्यू के अंदर क्या क्या रख रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग को रख रहे हैं, और साथ में ये जो स्टेप है ना अपना, इसको रख रहे हैं। तो क्या क्या आने वाला पास, एक तो स्ट्रिंग आने वाली है अपने पास, और एक आएगा स्टेप। तो कर लेते हैं भाई, क्यू बना ली हमने, क्यू ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड एंड। ठीक है जी, ये बन गई क्यू हमारी। ओके, क्यू के अंदर सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्यू के अंदर पुश करते हैं, जैसे कि हमने हिट को लिया था ना, पुश कर दिया था क्यू के अंदर। तो क्यू के अंदर क्यू डॉट पुश कर देंगे क्या, एक तो हमारा बिगिन वर्ड, बिगिन वर्ड, एंड इनिशियली उसका स्टेप वन पे है वो। ये हो गया इतना काम। अच्छा, आगे का काम तो भाई सिंपल ही है, जैसे चलते हैं सब कुछ करते हैं बीएफएस के अंदर, बेसिक यही करते हैं कि अब ये एक ही लूप चलता है इसमें, तो क्यू वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है जी, क्या करते हैं, पहले तो अपना वर्ड निकाल लेते हैं। वर्ड निकाल लिया हमने, कैसे निकलेगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट। ठीक है, और स्टेप्स निकाल लिए हमने कैसे, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट। इससे क्या है अपना, फर्स्ट नहीं सेकंड आएगा, इससे क्या है अपना स्टेप्स का पता रहेगा हमें। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमने जो वर्ड फिल कर लिया था ना अब, ठीक है, अब हिट मान लो भाई, मैं दोबारा हिट हिट से हिट बनाने लगा वापस, तो कुछ फायदा नहीं है ना, कुछ मतलब नहीं बनता। तो जैसे ही मैंने हिट को मैंने रखा है ना, इसको भाई, इसको उड़ा दो सेट से अब। ठीक है, सेट में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये मतलब मैंने विजिटेड मार्क कर दिया काइंड ऑफ इसको। तो क्या करेंगे, एस टी डॉट इरेज बिगिन वर्ड, फिल करने के बाद। ठीक है जी, इतना हो गया। ओके, अगला काम क्या है अपना, स्टेप्स हमने यहाँ पे भर लिए। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, अभी हमें ट्रेवर्स करना है। ठीक है, जो जो भी एक वर्ड आएगा, पूरे वर्ड वर्ड पे क्या करना है, हमें ट्रेवर्स करना है। अच्छा, क्यू से पॉप तो कर दो इसको, क्यू डॉट पॉप। ठीक है, पॉप भी कर दिया। और मान लो कि इफ मेरा ये जो वर्ड है ना, ये मेरा इक्वल टू किसके अगर आ गया, ये मेरा एंड वर्ड के आ गया है, ये जो एंड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, यही मेरा वर्ड अगर इसके इक्वल है, बन चुका है मतलब, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा अपने स्टेप्स, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही मिल गया है। ठीक है, अदरवाइज क्या कर रहे होंगे भैया, इंट आई जीरो से लेके इंट आई लेस देन वर्ड डॉट साइज। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो मैं, ये जो हिट दिया हुआ था मेरे को, हिट दिया हुआ था ना ये, तो मैं इतनी लेंथ तक ही तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ इस पे। पहले मैंने एच के लिए सारे कैरेक्टर चेंज करे, फिर आई के लिए सारे कैरेक्टर चेंज करे, फिर टी के लिए सारे कैरेक्टर चेंज करके देखे, एंड मैं चेक कर रहा था हर जगह। तो चलाएंगे इसको वर्ड डॉट साइज तक, एंड आई प्लस प्लस। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि वर्ड लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी दी हुई है ना, मैं ये, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब सेम साइज के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसके अंदर क्या करना है भाई हमें, एक तो अब जितने भी वर्ड है, पहले बारी आती है एच की। ठीक है,
एच को उठाते हैं, पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं। कैरेक्टर ओरिजिनल नाम दे दिया, ओरिजिनल कैरेक्टर जो हमें रखना पड़ेगा स्टोर करके, क्योंकि मान लो भाई पहले मैंने एच की जगह पे मैंने कुछ चेंज करा यार, मैंने एच की जगह पे चेंज करके देखा, ए रख के देखा, बी रख के देखा, सी रख के देखा, कुछ नहीं मिला मेरे को, ठीक है। बट देखा, जब मेरे को ओ रख के देखा था मेरे को हॉट मिल गया था, है ना। नेक्स्ट टाइम अब मैं हॉट के ऊपर तो चेंज नहीं कर रहा ना, अभी अभी इसकी बारी बच रही है, टी भी बच रहा है इसके अंदर, तो मैं एच आई टी, अब मेरे को टी की जगह चेंज करके देखना है सिर्फ, ठीक है। इसकी जगह ए रखूंगा, बी रखूंगा, सी रखूंगा, डी रखूंगा, ठीक है। तो मेरे को ना वर्ड प्रिजर्व रखना पड़ेगा कि भाई वो वर्ड चेंज ही होना चाहिए अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए। तो वर्ड ऑफ आई हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलाएंगे लूप अपना। कैरेक्टर सी एच, कहाँ से, ए से रखेंगे, सी एच लेस देन इक्वल टू जेड एंड सी एच प्लस प्लस, ये हो गया अपना। अब क्या करना है, हमें चेंज कर करके देखना है, ठीक है जी। चेंज करके देखना है, क्या करना है, वर्ड ऑफ आई पे क्या डाल दो, सी एच डाल दो एक बार, ठीक है। मतलब कि हमने एच की जगह पे एक बार ए रख के देख लिया, ठीक है। अब ए रख के देख लिया, अगला स्टेप क्या है, चेक करना होता है कि ये वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करेंगे कि इफ, ठीक है, अपने को ये वाला वर्ड चेक करना है अब, कि इफ वर्ड इज, अच्छा, सेट के अंदर चेक करना है, सेट के अंदर भरे हुए हमने वर्ड ही, ठीक है। तो एस टी डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, वर्ड इज नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। इसका मतलब क्या है, एस टी डॉट फाइंड का सी प्लस प्लस में, कि इट मीन्स वर्ड एग्जिस्ट इन द सेट, ठीक है। इसको अगर वो वर्ड मिल जाता है सेट के अंदर, तो क्या करने को अपने को, क्यू के अंदर पहले तो पुश करेंगे, क्यू डॉट पुश, ये जो नया वर्ड मिला है इसको पुश कर दो भाई साहब, पुश कर दिया, और स्टेप्स को +1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पुश कर दिया। अभी हमें इसको मार्क भी तो करना है, विजिटेड, तो विजिटेड कैसे मार्क करते हैं, इसमें उड़ा देते हैं इसके अंदर सेट से। तो एस टी डॉट इरेज, क्या इरेज कर देंगे इस वर्ड को, वर्ड कर दिया हमने इरेज, ठीक है जी। ये हो गया अपना काम, अगर मिल जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ठीक है, किधर आ गए, मिल गया तो भाई ठीक है, इधर नहीं, इस वाले लूप से बाहर। अब हमने क्या किया, इस एच के लिए सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लिए, एक ही जगह बी रख के देख लिया, सी रख के देख लिया, डी रख के देख लिया, सब कुछ रख के देख लिया, ठीक है। अब मान लो नहीं मिला है हमें, ठीक है। अब बारी आती है आई के लिए, बट हमें वर्ड प्रिजर्व रखना पड़ेगा अपना। तो इस वाले लूप से जब बाहर आ रहे होंगे हम, ठीक है, तो वर्ड ऑफ आई पे वापस से पुराने वाला कैरेक्टर डाल दो, ओरिजिनल जो था हमारा, स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम डाल देंगे। तो क्वेश्चन अपना हो ही चुका है लगभग, अब तो ये और देख लेते हैं, अगर वर्ड हमें नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करना है, बिगिन टू वर्ड जीरो इफ सच, क्योंकि पॉसिबल ये भी है कि भाई नहीं मिले वर्ड हमें, वो उसके अंदर नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है वो ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न कर देना है, जीरो, ठीक है। और तो कुछ नहीं लग रहा है इसके अंदर करने का, रन करके देख लेते हैं एक बार, जो एरर आएगा देख लेंगे तभी के तभी। आ गया एरर, क्या, ओह, स्ट्रिंग लिखेंगे इसको, इंट थोड़ी ना है वो, और कहीं भी कुछ दिक्कत आएगी क्या ऐसी, नहीं। ठीक है, सबमिट और कर लेते हैं एक बार, सबमिट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, चलो जी, हो गया सबमिट। अब देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई देखो क्या क्या कर रहे हैं अपने कोड के अंदर हम, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे एक लूप तो हमारा ये चल रहा है, ठीक है, अंदर वाला लूप जो है ये फॉर लूप इस वर्ड के लिए, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा वर्ड का जो भी साइज है, ठीक है, वर्ड डॉट साइज इनटू, इसके अंदर एक और लूप चल रहा है हमारा, ये कितनी बार चलेगा, 26 टाइम चलेगा, 26 बार चलने वाला है, ठीक है, 26, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इस ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लिख रहे हैं, ये
ये जो लूप है ये हमारा किसके अंदर आ रहा है, इस क्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस क्यू के अंदर आ रहा है। और इस क्यू का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, क्यू के अंदर क्या लेटर भर रहे होंगे हम, ठीक है। हमने एक चीज नोटिस करी कि क्यू के अंदर ना हम सिर्फ वो वाले वर्ड्स भरेंगे जो हमारे इस वर्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है क्यू का, जो भी इस वर्ड लिस्ट का साइज है हमारा, तो वर्ड लिस्ट का साइज क्या है हमारा, एन है, मान लो, ठीक है। तो ये अपनी हो जाएगी भाई, क्यू का साइज भी क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा अपना एन क्रॉस एन, ठीक है, एन इंटू वर्ल्ड साइज इंटू 26। ये होने वाली है अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, एक सेट यूज़ करा है इसके अंदर, सेट के अंदर क्या फिल किया है हमने बस, ठीक है। मतलब ये जो वर्ड लिस्ट है उसी को फिल किया है, तो वर्ड लिस्ट का साइज एन मान लो अगर, तो एन साइज का ही हो जाएगा हमारे पास। तो ये अपनी हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अलावा तो और कुछ यूज़ नहीं किया है हमने, ठीक है। क्यू का भी वही है, एन प्लस एन। तो ये डन हो गया वर्ड लेटर। इसको ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, बिना ड्राई रन करे क्वेश्चन होने का नहीं है। एक बार ड्राई रन कर लोगे तो कोड बस का बहुत ज़्यादा इजी है, इजी क्वेश्चन में आ जाएगा फिर ये, ठीक है। डन है। कितने टाइम बाद किया है क्वेश्चन मैंने ये, ओह, 1 साल पहले किया था, 25 जुलाई 2025, आज किया उसके बाद। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, इतना हार्ड भी नहीं है।